हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, हमारी जो रोज की क्लास चल रही है जो 8 बजे के टाइम पर आती है, तो उसमें देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास की मैथ्स, जिसका हमारी एक्सरसाइज चल रही थी फर्स्ट चैप्टर की 1.1। आज से हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने 3 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाए थे। अब इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास 4 क्वेश्चन है, जिसमें कहा है कि एक 2 नंबर है, उन नंबर का जो एचसीएफ है वो आपको 9 दिया गया है और एलसीएम उसका आपको 2 नंबर का निकालना है। तो एक तरीका तो यह है कि आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करें। दूसरा तरीका क्या है कि आपको जो एक रिलेशन समझाया था कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर आपकी होती है उन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, यानी कि दोनों के मल्टीप्लाई और एलसीएम और एचसीएफ की जब मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों नंबर क्या है, हमारे पास 306 है और दूसरा नंबर आपके पास 657 है और यहाँ आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ का मान आपको 9 दिया है। एक बात और है कि जब इधर एलसी कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड डिवाइड में जाते हैं। आपको एलसीएम का मान निकालना है, तो एलसीएम का मान लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 और अपॉन में इसके यहाँ 9 लिख देंगे। सबसे पहले हम इसे 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार कटा, ये 3 से 102 बार कटा, फिर 3 से इसे काटेंगे तो 3 से ये हमारा कट गया, 3 से ये कट गया हमारा 2 बार, 1 बार और 9 बार, यानी कि आपका हो गया 219। अब इन दोनों नंबर्स के हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ साइड में। 9 दूनी 18, एक कैरी लग गया, 3 एक 2, एकम 2 और 1 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ करेंगे 0 0 0 आ जाएगा, इसके बाद 9 1 2 आ जाएगा। कर लीजिए, यहाँ हमारे पास हो गया 8। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? चलिए पहले कर लेते हैं। यहाँ हमारा दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, एक कैरी लग गया, यहाँ हमारे पास 4 और 5 और 1 6 हो गया और 2 हो गया। नहीं, कहीं तो मिस्टेक हो गई है हमारे से क्वेश्चन में। आइए इसे देख लेते हैं एक बार। आंसर शीट में इसका आंसर ये नहीं, इसके आंसर में मिस्टेक है, शायद हमारी मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक हुई है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम इसे। मल्टीप्लाई में हमारी मिस्टेक हो रही थी, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 22,338। यही आपका क्या मान निकलेगा, एलसीएम का मान निकलेगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा 6 नंबर है, इस 6 नंबर के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं। इसके केवल 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। बात कर रहा है ये 0 पर समाप्त करने के लिए। 0 पर कब समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होने की कंडीशन है जब वो 2 से पूरा पूरा कट जाए और जब वो 5 से पूरा पूरा कट जाए, तब कंडीशन है कि वो 0 पर समाप्त हो जाएगा। हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि 2 से कट सकता है, लेकिन चूंकि हमें n के लिए मान लेके चलना और n की बात कर रहा है वो, तो हमें 6 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ n से मतलब है। तो n का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, एंड सो ऑन तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6 का मान 1 रखेंगे तो आंसर 6 आ रहा है, 6 का मान 2 रखेंगे तो आंसर 36 आ रहा है, 6 का मान 3 रखेंगे तो आंसर हमारा 216 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा जो नंबर खत्म हो रहा है वो 6 पर हो रहा है और इसने बात करी है कि 0 पर खत्म होगा, तो 0 पर खत्म नहीं हो रहा है। तो हम लिख देंगे कि इसमें हम आंसर्स में लिखेंगे अतः 6 की पावर n संख्या का अंतिम अंक हमेशा 6
होगा। तो जब हमारा यहाँ अंतिम अंक ही 6 है तो कभी भी ये 0 से समाप्त नहीं होगा। तो देखिए हमने कितनी आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि आपको एक नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब हमें यहाँ सिद्ध करना है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, जिनके कम से कम 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या वे होती है जिनके केवल और केवल या तो 1 गुणनखंड हो या वो स्वयं गुणनखंड हो। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि क्या ये अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं अपना 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। क्या आपको एक चीज दिख रही है, दोनों ही टर्म्स में 13 कॉमन है तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 77 प्लस 1, यानी कि आपका हो गया 13 इंटू कितना होगा 78। अब आप ये देखिए 13 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, इसे तो हमें सॉल्व करना नहीं है, हमें फैक्टर जो निकालने हैं वो फैक्टर हमें निकालने हैं 78 के फैक्टर निकालिए। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 टाइम्स, फिर ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर 13 से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इसके देखें तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ देखिए 13 2 3 13 ये सभी क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड है यानी कि प्राइम नंबर है। तो इसके 2 या 2 से अधिक नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि जब भी आपके 2 या 2 से अधिक फैक्टर आएंगे तो वो आपकी संख्या कैसी कहलाएगी, भाज्य संख्या। इसी प्रकार से हम दूसरा इसका पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस किया हुआ है नंबर 5। जैसे हमने फर्स्ट वाले स्टेप में करा सेम वैसे ही करेंगे। दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेते ही हमारे पास बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 बच गया। अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा आपका हो जाएगा 24, 6 जा 144 और 144 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 7 से, तो ये आपका हो जाएगा 2 आ गया, यहाँ से 33 आ गया और 7 1 7 2 यानी कि आपका आ गया 1008 और प्लस आपका 1 नंबर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ हो गया हमारा 5 ब्रैकेट के अंदर हो गया, यहाँ से खोल देंगे इसे तो 1009। अब आपको पता है जो 1009 है वो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो कहीं ना कहीं इस नंबर को काटने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब लिख देंगे अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। तो देखिए हमारी ये जो एक्सरसाइज थी 1.1 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 समझाएंगे और उसके साथ ही इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ओके, आप बताइए आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।